बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद आरजे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार चटपटी कड़ी की रेसिपी। तो बिना देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर मेरे पास लस्सी है, जिसमें मैंने एक बाउल ये स्टील का भर कर बेसन का शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से आप मिक्सिंग करते जाए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी कढ़ाई में ले लेंगे घी या ऑयल, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग कर लिए थे। इसी तरह से हम कटिंग करेंगे और फिर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें साथ में डाल देंगे जी अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। थोड़ा डालना है आपने, वो इसलिए क्योंकि हमने लास्ट में भी इसको तड़का देना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे टेस्ट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, दोनों को फ्राई कर लेंगे, कच्चापन दोनों का ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए लाल लाल से, और इसको हमने शामिल कर दिया, और इसको भी हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से, इसकी बुनाई कर लेंगे। और टमाटरों के मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, क्योंकि फिर वो कड़ी में भी जो है ना छिलके उसके ऊपर आते हैं। टमाटर तो जो हैं वो अच्छे से गल जाते हैं, लेकिन जो छिलके होते हैं ना वो फिर मुंह में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टमाटर के छिलके मैंने अच्छे से रिमूव कर दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें छोटू सा पानी डाल के, और उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर अब बहुत अच्छे से टमाटर और प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, और 1 टेबलस्पून ही भरकर इसमें हम हल्दी का शामिल करेंगे। और यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे और कच्चापन सबका ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने इसमें लस्सी इस्तेमाल किया ना, वो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। मैंने ये मक्खन से निकाली थी, जो कि मैंने कल इसकी रेसिपी शेयर की थी, मेरे चैनल में मौजूद है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इंशाल्लाह आप चेकआउट कर लेना। तो ठीक है जी, मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हमने जो मटेरियल हमारा बनाया था कड़ी और उसका बेसन का मिक्सचर, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम तकरीबन 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया, और इसको अच्छे से हम लोग मिक्सिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मिक्स करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ताकि हमारी कड़ी बहुत ही यमी मज़ेदार बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं कि कड़ी तो भी बिल्कुल कच्ची है, लेकिन फिर भी इसकी लुक कितनी यमी और डिलीशियस लग रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसका मसाला बहुत अच्छा तैयार किया है। तो जी यहाँ पर हम इसको घुमाते रहेंगे और इसकी पकाई करते रहेंगे। 1 से 2 उबाल आने के बाद हम इसमें हाफ़ कप, जो रेगुलर घर में कप इस्तेमाल होता है छोटे साइज़ का, हाफ़ कप हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इमली भी इसमें शामिल कर सकते हैं खटास के लिए, और सिरका भी शामिल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कौन सा भी चूज़ कर लें। तो सिरका मैंने इसमें शामिल कर दिया। और मज़े की बात ये है कि जो सिरका है ना, वो आपके हाज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपका मैदा उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। जितनी मर्ज़ी कड़ी खाएं, कुछ भी नहीं होता। तो जी यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, 2 अदद आलू ले लिए हैं, और ये हम कर रहे हैं जी पकौड़ों का सामान तैयार। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीना ले लिया, उसके पत्तों को मैं हटा दूँगी, टहनियों से अलग कर देंगे, और उसे अच्छी तरह से वॉश करके, और फिर हम उसे अपने पकौड़ों के मटीरियल में शामिल कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक मैंने शामिल कर दिया, 1 टीस्पून ही मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी, और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी शामिल कर दी। आप चाहें तो आप इसमें सूखा धनिया, अनारदाना, ये सब कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इसकी अच्छे से पहले इसको ड्राई मिक्स कर लेंगे। जब भी आप पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं ना, तो पहले उसको ड्राई मिक्सिंग कर लिया करें, उसके बाद ही आप उसमें बेसन ऐड किया करें। इस तरह ना जो प्याज आलू वगैरह हमारे जो होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से मसाला लग जाता है, और टेस्ट जो है ना डबल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हम बेसन शामिल कर देंगे, और बेसन को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी हम इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे इसको। तो माशाल्लाह से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कढ़ाई में ऑयल ले लेते हैं और अपने पकौड़ों को शामिल कर देते हैं। पकौड़े शामिल कर देंगे सभी, और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाता है, जब तक कि अच्छे से पक नहीं जाते अंदर से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सभी पकोड़ों को फ्राई करके निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे गर्मा गर्म अपनी करी में शामिल कर देंगे। करी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और मैंने इसको उतार लिया था। तो उसी ऑयल में हम ले लेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि जी अदरक लहसुन का पेस्ट हम दोबारा उसको तड़का देंगे। कड़ी को हम तड़का देंगे अदरक लहसुन के पेस्ट से, तो इसीलिए हमने स्टार्ट में थोड़ा डाला था। मुझे ये बहुत पसंद है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में कड़ी को आप अदरक लहसुन के पेस्ट का तड़का दिया करें। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया था। इसमें फ्लेम ऑफ़ इसलिए की क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। और यहाँ पर मेरे पास घर की मिर्चें थी ये वाली, जो कि ख़ुद सुखाई हुई थी, तो मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। और अब जो है हम अपनी कड़ी में तड़का शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप लुक चेक कर सकते हैं, कड़ी का कलर चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त है और कितना ही मज़ेदार लग रहा है, यमी। और ये वैसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और वैसे भी मक्खन से जो लस्सी निकलती है उसकी कड़ी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए जी, कड़ी तो हमारी बिल्कुल तैयार है और इसे डिश आउट कर लेते हैं। फाइनल रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार और यमी और कितना प्यारा कलर है कड़ी का और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ छोटी छोटी टिप्स भी शेयर की हैं। और ये जो मेरी रेसिपी है ये मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, ये मेरी पर्सनल रेसिपी जैसे मैं खुद तैयार करती हूँ वही आपके साथ शेयर किया। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।